Then we'll move on to another part, another segment where I'll be discussing some practical and scientific tricks and tips so that आप जब भी अपनी पढ़ाई करें, जब भी किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोई भी किताब खोलें, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी करें जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो उसको एक सही डायरेक्शन में करें। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि बच्चों को हार्ड वर्क जो होता है, जिसको हम मेहनत कहते हैं, वो तो उन्हें पता है, वो तो बहुत अच्छे से बच्चे कर लेते हैं। बट द थिंग इज़ डायरेक्शन या फिर गाइडेंस, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये आपको प्रियम्बल आईएएस एकेडमी के थ्रू अवेलेबल कराई जा रही है। तो वो एक ऐसा चैनल रहेगा जिसमें आप चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं, एंड दैट टू एट अ पर्टिकुलर मतलब इन्वायरमेंट जहाँ पर सभी लोग जो है वो दिल्ली जाने की बात करते हैं, जो मतलब दिल्ली को एक हब मानते हैं कि सिर्फ अगर आप एक आईएएस ऑफिसर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बाद लगता है वो बनना है, तो आपको वहीं जाना ज़रूरी होगा। तो दैट पर्टिकुलर मिथ इज़ also been busted in this video. First, let us start with the basic introduction. As you already know, my name is Pooja and currently मैं अंडर ट्रेनी ऑफिसर हूँ अंडर हिपा गुड़गांव एंड लेटर ऑन एट HPA मधुबन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं। तो मेरी जो स्कूलिंग है LKG UKG से लेकर 12th क्लास तक मैंने सारी अपनी स्कूलिंग एक ही स्कूल से की है, दैट इज़ OPGMS जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार, और मेरी डिस्ट्रिक्ट भी हिसार ही है। तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग एक पर्टिकुलर स्कूल से की है। अब स्कूलिंग का एक इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम नॉलेज या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके अलावा आपकी लाइफ में जो भी जिस भी तरीके की पर्सनैलिटी आपकी है, जिस भी तरीके का ऑरा आप डेवलप करते हो, जिस भी तरीके का कॉन्फिडेंस आप डेवलप करते हो, उसमें स्कूल आपका बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। मेरे स्कूल ने मुझे क्या दिया है, नंबर 1 अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका, जिसके थ्रू मैंने अपने अंदर की पोटेंशियलिटीज़ को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ किया। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर वो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें फैसिलिटीज़ हैं या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो हिंदी मीडियम स्कूल है या इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपके आस-पास अगर आप स्कूल जा रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द लग्जरी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव। अगर आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी मिलता है तो आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को निकाल के बाहर ला सकते हैं। बिकॉज आफ्टर कमिंग इन टू ब्यूरोक्रेसी, कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास होता है, अपने ऊपर विश्वास, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो स्कूलिंग मेरी OPGMS से हुई है। मैंने क्लास 10th के बाद 11th में और 12th में आर्ट्स, जिसको हम ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं, कोई अलग अलग नाम से जानते हैं, तो आर्ट्स जो स्ट्रीम है वो मैंने ऑप्ट की थी, जिसके अंदर मैंने पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा था। ज्योग्राफी हमारे स्कूल में नहीं थी, तो मैंने वो ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है वो बाद में कवर किया है फॉर UPSC ऑल्सो। लेकिन क्लास 11th 12th में मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको चूज़ किया था और उन्हीं में अपना जो है एजुकेशन आगे कंटिन्यू किया था। क्लास 10th में माय CGPA वाज अराउंड 9.2 व्हिच इज़ ओके बिकॉज माय मैथ्स एंड साइंस वर नॉट गुड, सो दैट इज़ व्हाई आई ऑप्टेड आउट फॉर ह्यूमैनिटीज़। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर आपको कभी भी अपने लाइफ में चॉइसेस बनाने की बात आए तो ऑलवेज़ लिसन टू द इनर कंसाइंस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का इंसान बोले वो सही ही हो। आपको जो चीज़ ठीक लगती है स्ट्रीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, ऑलवेज़ लिसन टू योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इंसान एडवाइस देगा तो हमेशा सही ही होगी। हर एक इंसान जो है अपनी खुद की जर्नी खुद लिखता है। तो इस मामले में स्कूलिंग के टाइम पे सबसे पहला मेजर डिसीजन आपका स्ट्रीम चूज़ करने का ही होता है। तो नो मैटर कि आपको आगे जाके जो है क्लैरिटी है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इस पॉइंट पे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्लास 10th तक मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, फ्रॉम साइंस टू मैथ्स टू सोशल साइंस टू इकोनॉमिक्स। लेकिन अब मुझे कौन से सब्जेक्ट्स अपने लिए चाहिए वो सेलेक्ट करने का डिसीजन आपको इसी स्टेज पे बनाना होगा, राइट। सो ऑलवेज बी फ्री ऑफ दैट माइंड। चाहे घर से कोई प्रेशर हो, आपको हमेशा अपना पाथ चूज़ करना चाहिए। 11th-12th में आपने जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो आपका करियर या फिर आगे की लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक डिसाइड कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग माई मतलब 12th क्लास फ्रॉम OPGMS, आई गॉट गुड मार्क्स अबाउट 98.8% in my class 12th, and since I had these marks, so I also got a chance to
मतलब स्टडी फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ आर कंट्री, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो 12th क्लास के बाद मैंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई है, दैट इज़ बैचलर्स की पढ़ाई, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिरांडा हाउस कॉलेज से की है। वहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री, ऑनर्स में बैचलर्स डिग्री मैंने मिरांडा हाउस कॉलेज से की 3 साल। और वहाँ पर आई नो, क्योंकि कोविड-19 का टाइम था, फ्रॉम 2019 टू 2022 वाज़ माय बैचलर्स टाइम स्पैन। बीच में 21 में ही लॉकडाउन लगने की वजह से हम घर पर आ गए थे, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी। बट स्टिल जितना भी मुझे एक्सपीरियंस अपने वो 1 डेढ़ साल में मिला है कॉलेज में, उसमें ये था कि मैंने वहाँ पे डाइवर्सिटी देखी। आप हमेशा अपने स्टेट से, अपने रीजन से बाहर जाकर जब पढ़ते हैं, तो एक चीज़ है कि आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हो। अपने एरिया में रह के अपने ही तरह के लोगों से, अपनी तरह की मेंटालिटी वाले लोगों से मिलकर यूजुअली वो डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस नहीं आती है। आप ये समझते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान जो है उसके व्यू पॉइंट अलग है, लेकिन शायद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट जब आप एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ठीक है, दूसरा इंसान का एक तरीके से आपसे अलग भी व्यू पॉइंट है, आप उसको एक्नॉलेज करके चलते हो। तो आई गेस दिल्ली ने मुझे वो एक टॉलरेंस का जो कैपेसिटी है वो दिया है कि हाँ, अदरवाइज़ अगर मैं हरियाणा में ही हिसार में ही अपने कॉलेज की एजुकेशन लेती, तो शायद 3 साल, हालाँकि मुझे वही नॉलेज और बहुत अच्छी क्वालिटीज़ मिलती, लेकिन शायद मुझे सेम ही तरह के लोगों से मिलने का ही मौका बार-बार मिलता और मैं उतनी डाइवर्स अपने ओपिनियंस में ना हो पाती। तो कॉलेज का मेरी लाइफ़ में ये एक योगदान रहा है। इसके अलावा हमेशा एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ट अप कॉलेज ने किया ही है। बैचलर्स में मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला, उसके बाद आई वेंट ऑन टू टेक अ ड्रॉप ईयर। नाउ दिस वाज़ वन ऑफ द यू कैन से चैलेंजिंग डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बिकॉज़ मैंने कभी अपनी एजुकेशन को ब्रेक देने का सोचा भी नहीं था। बट स्टिल आई थॉट कि 2022 में व्हेन माई एजुकेशन मतलब बैचलर्स वाज़ कंप्लीटेड, सो आई थॉट कि 1 साल एटलीस्ट मुझे सिविल सर्विसेज़ को देना चाहिए। सो फ्रॉम 2022 टू 23, ये जो 1 साल था, इसमें मैंने ड्रॉप ले लिया। मैंने कोई मास्टर्स या आगे की कोई एजुकेशन परस्यू नहीं की। इस 1 साल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सिविल सर्विसेज़ पे फ़ोकस किया। एक और चीज़ बता दूँ कि इससे पहले 22 में, जैसे ही 22 का यूपीएससी का प्रीलिम्स था, मैंने वो भी अटेम्प्ट दिया था। हालाँकि उसमें मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इट वाज़ जस्ट दैट आई वांटेड टू चेक कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, ये सब। तो 22 में मैंने एक बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था, बट उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ है, फॉर ऑब्वियस रीज़न। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, यू डोंट डिज़र्व इट, सो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सो दैट वाज़ द केस। आफ्टर दैट फ्रॉम 22 टू 23 मैंने 1 साल कोई बैचलर्स, कोई मास्टर्स, किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं की। आई जस्ट वेंट फॉर यूपीएससी एंड 23 में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा, जिसमें जीएस 1 वाज क्लियर, बट सीसैट जो है वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और इसकी वजह से आई वाज़ वेरी मच अपसेट कि किस तरीके से, मतलब प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई, ये सब। और वापस से फिर मैंने 23 के बाद 24 का जो अटेम्प्ट दिया, इस 1 साल में मैंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, इम्प्रूव किया, और 24 में माई प्रीलिम्स वाज क्लियर्ड एंड 24 का जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो कि सितंबर में था, वो मैंने अभी ख़त्म किया है और उसका रिज़ल्ट अभी आई एम अवेटिंग। नाउ इसी दौरान एचसीएस की जो जर्नी है उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एचसीएस के साथ ऐसा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एचसीएस एग्ज़ाम दूँगी। इन माई एंटायर यहाँ तक की जर्नी आई हैव गिवन जस्ट 3 एग्ज़ाम्स। वन इज़ यूपीएससी। इन 22 इट वाज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, इन 23 इट वाज़ माई सेकंड अटेम्प्ट एंड 24 इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड आई एम राइटिंग माई फर्स्ट मेंस। विद रिगार्ड्स टू अनदर एग्जाम, दैट वाज सीएसआईआर। और सीएसआईआर मैंने इसलिए दिया था फरवरी 23 में, आई गेस। वो इसलिए दिया था क्योंकि बस मुझे दिल्ली जाकर अपनी डिग्री लेनी थी और दिल्ली में ही बेसिकली एग्ज़ाम था। तो आई जस्ट गेव दिस एग्ज़ाम, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सीएसआईआर की फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई थी। सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम फिर मैंने दिया वापस से जाकर, और इसका अभी रिजल्ट आई गेस अभी नहीं आया, लेकिन आ भी जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं इंटरव्यू के लिए जा भी पाऊँगी, या फिर अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई इसका फ़ायदा है इसको पढ़ने का। देन द थर्ड एग्ज़ाम इज़ एचसीएस। एचसीएस में जो मैंने अभी पेपर अपना लिखा है, दैट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट फील्स वेरी डिफ़िकल्ट, फील्स वेरी चैलेंजिंग। जब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और अपने आसपास के लोगों को सुनते हैं कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, या मैंने तो पिछली बार इंटरव्यू तक किया था, यू फील अ लिटिल नर्वस, बट बिलीव मी यू, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लवली जर्नी। मैंने 23 के फरवरी में, आई गेस, ये एग्जामिनेशन जो है, सॉरी 24 की 2024 की फरवरी में एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स दिया था। उसके बाद मार्च में इसका मेंस था और जून में इसका इंटरव्यू था। ये तीनों ही प्रोसेस
उसको क्लियर किया है और फाइनली आई गॉट रैंक 47 इन हरियाणा एंड आई बीन सेलेक्टेड एज अ DSP, दैट इज़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. करंटली ट्रेनिंग फेज चल रहा है एंड इसके बाद विल बी हैविंग अ डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग एट मधुबन. सो दिस एंटायर फेज ऑफ study and everything, let me tell you one thing. If you're preparing for UPSC and if your preparation is honest enough, then you can crack any other exam which is below UPSC like HCS. HCS में प्रीलिम्स में कई लोग अटक जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज हम NCERTs पे फोकस नहीं करते हैं. HCS का इस तरीके से है कि अगर आप NCERTs एंड दैट टू NCERTs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, नॉट जस्ट कि आपने ह्यूमैनिटीज़ की कर ली है, साइंस की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सोशल साइंसेस की है. तो वो आप NCERTs पे फोकस करते हैं, आप अपने बेसिक जो मटेरियल है उन पे फोकस करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट माई UPSC जर्नी, एज आई सेड कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है. यहाँ तक अगर मैं पहुँची हूँ तो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी यू कैन से वो जो फैसिलिटीज़ जो टीचिंग वाली उनसे पहुँची हूँ. नाउ यहाँ पर जो व्यूज़ हैं वो डिफ़र कर सकते हैं. नंबर 1, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. कुछ कैंडिडेट्स, कुछ एस्पिरेंट्स इस तरीके से होते हैं कि आई नो माई हार्ड वर्क, आई नो माई स्मार्ट वर्क, आई नो वट टू डू, आई नो वट नॉट टू डू. तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप अपने डिसिप्लिन के थ्रू अपने आप को सेल्फ पेसिंग करके अपना काम कर लूँगा. एंड मुझे किसी की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास इतना अबंडेंस है कि मैं उस चीज़ को देखकर अपने आप रास्ता निकाल लूँगा. अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हैं तो आपको कोचिंग और इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देन यू आर गुड टू गो ऑन योर ओन. लेकिन देर आर अदर काइंड ऑफ स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम एक ही बार में निकाल लेना है या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स में निकाल लेना है. और उसके लिए सिंस आई बिलोंग टू अ बैकग्राउंड जो कि टेक्निकल है, मान लीजिए इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो भी आपका बैकग्राउंड रहा है वो बैकग्राउंड है, और मुझे ह्यूमैनिटीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ इतनी पसंद नहीं है, तो मुझे बस एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जो कि मुझे सारा कुछ होलसम पैकेज में एक प्रोवाइड कर दे. मैं उस चीज़ को करूँगा, रटूँगा, याद करूँगा और एग्ज़ाम देकर आ जाऊँगा. दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज़ कि मेरा खुद का अपने ऊपर कंट्रोल इतना नहीं है कि मैं अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर पाऊँ या सेल्फ कंट्रोल कर पाऊँ, तो मुझे उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी. दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग कैन बी अ वाइबल फीजिबल सोल्यूशन, बट दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू. मैंने अपना आप खुद का एग्जाम्पल बता दिया है. नाउ द वाइज डिसीजन लाइज टू यू कि आप किस तरीके की अपनी लर्निंग स्टाइल देखिए. अपना अगर आपको कॉलेज और इन चीज़ों से टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उस तरीके से देकर अपना एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए. तो दिस वॉज मतलब एवरीथिंग अबाउट मी, माई जर्नी टिल नाउ. आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्टिकुलर डिस्कशन में छोड़ दी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो आप बता सकते हैं. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वुड बी रिगार्डिंग द साइंटिफिक एंड द वेरियस टिप्स दैट आई यूटिलाइज्ड, जो कि काफ़ी हैंडी हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स को कवर करने के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में हेल्प करने के लिए. ओके, सो टिल देन यू कैन जस्ट search for a while about the exams and different queries that you may have, and till then stay safe and stay happy.